आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और बेरोजगार पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचार हैं। सरकार की जो एजेंसी हैं, स्टेट की जो एजेंसी है, उन पर हमारा भरोसा शुरू से ही नहीं रहा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो सत्याग्रह युवाओं का शुरू हुआ था, उसे 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 100 दिन पूरे होने पर गांधी पार्क के बाहर ये युवा एक बार फिर जुटे हैं। कोशिश यही है कि सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश है कि आंदोलन अभी कमज़ोर नहीं हुआ है, आंदोलन लगातार जारी है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। आप देखिए तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, हालांकि संख्या जो है वो कम नज़र आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई युवा हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील केंद्रा है। मैं सुशील जी, ये बताइए कि क्यों आज 100वें दिन आप लोग यहाँ पर बैठ गए? देखिए सर, 100वें दिन बैठने का मकसद ये है कि आपने भी देखा होगा और आपने काफ़ी कवरेज किया होगा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है धरना स्थल एकता बिहार में 100 दिन पूर्ण होने के बावजूद भी शासन प्रशासन ने हमारी कोई सूद नहीं ली है। ना हमारे स्वास्थ्य के प्रति जाना है, ना हमारे शिक्षा के प्रति जाना है कि भाई आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। ना हमारे किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब हमारे लिए सहयोग करने के लिए किसी प्रकार से शासन प्रशासन नहीं आया है। और हम लोग इसलिए बैठे थे और बैठे हैं कि हमारे उत्तराखंड में हो रही धांधली भ्रष्टाचार हो रहा है, जो उसके हम विपक्ष में हैं कि हमारे उत्तराखंड एक ऐसे शांति स्वभाव की जो देवभूमि है हमारे इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, किसी प्रकार का ये गुंडाराज ना हो, किसी प्रकार की ये धांधली, ये पेपर लीक ना हो। हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड के बेरोजगार जितना 18 20 घंटे पढ़ने के बावजूद भी यदि हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से आप लोग जो है अंदरूनी तरीके से जो अपने चहेतों को लगा रहे हैं और बेरोजगार पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचार हैं। तो मैं सरकार को यही निवेदन करता हूँ कि उत्तराखंड में जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों की सीबीआई जांच कराएं। सीबीआई जांच कराएं। सुरेश जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के। क्या अब मांग होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने एसटीएफ एसआईटी तमाम गठन किया, कई आरोपी जेल के अंदर हैं, कुछ जमानत में बाहर हैं, लेकिन कार्रवाई हो रही है। सरकार ये कह रही है कि जो चीज़ सीबीआई करती वो अब सरकार की जांच एजेंसियों ने कर लिया है। सरकार की जो एजेंसी हैं, स्टेट की जो एजेंसी है, उन पर हमारा भरोसा शुरू से ही नहीं रहा है। जो एसटीएफ और जो एसआईटी जांच कर रही है, अगर हमें उन पर विश्वास होता तो हम संतुष्ट होते। हमें उन पर कोई विश्वास नहीं है। अगर शासन प्रशासन या सरकार कहती है कि हमारी एसआईटी और एसटीएफ जांच कर रही है, तो आप बताइए आपने कौन से बड़े अधिकारी को आपने गिरफ्तार किया है? आपने कौन से बड़े सफ़ेद पोस्ट को गिरफ्तार किया है? आपने कौन सा ऐसा तंत्र विकसित किया है कि आप उत्तराखंड में भ्रष्टाचार नहीं होगा? लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो आवाज़ रही है, उस आवाज़ का परिणाम ये हुआ कि आपने आधा अधूरा नकल विरोधी कानून भी आप लाए, कुछ छोटे छोटे अधिकारियों को आपने गिरफ्तार किया। बड़े अधिकारी, कोई भी आईएएस रैंक का अधिकारी, कोई भी पीसीएस रैंक का अधिकारी, कोई भी विधायक, कोई भी कैबिनेट मंत्री आपने गिरफ्तार नहीं किया है। जबकि बिना कैबिनेट मंत्रियों के आशीर्वाद के, बिना बड़े बड़े अधिकारियों के आशीर्वाद से ये संभव नहीं हो सकता है। और जब तक बड़े अधिकारी, बड़े सफ़ेद पोस्ट गिरफ्त में नहीं आते हैं, तब तक हमें इस एसआईटी और एसटीएफ पे कोई भरोसा नहीं रहेगा। हमारी अभी भी आपसे मांग है कि अगर आप इतना पारदर्शी तंत्र आपका उत्तराखंड में है, अगर आपका एसटीएफ और आपका एसआईटी वाकई सही तरीके से जांच कर रहा है, तो एक बड़े अधिकारी को, एक बड़े नेता को पकड़ के दिखाइए, हम भी आप पर विश्वास करने लग जाएंगे। तो ये सांकेतिक आज आपका धरना है, इसके बाद आपका सत्याग्रह जारी रहेगा? भी हमारा सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार सीबीआई की जांच की सिफारिश नहीं कर देती और उत्तराखंड में जो परीक्षाएं हुई हैं, जिनमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिन परीक्षाओं में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, उन भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, बड़े अधिकारियों, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, सीबीआई जांच की मांग सिफारिश नहीं हो जाती है, तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। अभी तो हम सिर्फ एक दिन के लिए गांधी पार्क पर डटे हैं, लेकिन अगर नौबत आई तो हम हमेशा भी यहाँ गांधी पार्क में डटे रहेंगे। आपको शहर के अंदर धारा 144 लगानी हो, कोई और करना हो, रातों रात आप धारा 144 लगा देते हैं। ऐसी कौन सी आपदा आई है उत्तराखंड के अंदर? ऐसी कौन सा मतलब आतंकवाद फैला है देहरादून में
जो आपको रातों रात धारा 144 लगानी पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज़ को दबाने की साजिश है, ये युवाओं के आंदोलन को कुचलने की साजिश है, ये उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को फलने फूलने देने की एक मंशा शासन प्रशासन की है। बॉबी पवार कहाँ है? बॉबी पवार भी हमारे बीच होंगे और नौबत आई तो और भी साथी हमारे साथ जुटेंगे। चलिए, तो देखिए ये तमाम वो युवा है। इधर आप देखेंगे तमाम जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है, क्योंकि आशंका इस बात की थी कि जब आज से करीब फरवरी में, जिस दिन यहाँ 9 फरवरी की घटना थी जब लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद यही वो जगह थी जहाँ पर एक मॉब आपस में टकराया था। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो युवा थे वो मौजूद थे, और उसके बाद यहीं पर लाठीचार्ज हुआ था। आज जब ये सांकेतिक धरने के लिए युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सजग है कि क्या उस तरह की कोई स्थिति तो यहाँ पर नहीं बनने वाली है। आप देखिए मेरे पीछे तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उस तरफ भी पुलिस वाले हैं, और गांधी पार्क के भीतर बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं, यही आशंका की वजह से कि कहीं कोई बड़ा यहाँ से बवाल खड़ा ना हो जाए। लेकिन जो संख्या इस समय युवाओं की दिख रही है वो सीमित है। उनका ये कहना है कि पूरे प्रदेश में जो बेरोज़गार युवा हैं उनको यहाँ नहीं बुलाया गया है। केवल जो सत्याग्रह कर रहे थे वो सिर्फ ये दिखाने के लिए आज गांधी पार्क के सामने आए कि उनका आंदोलन अभी जारी है, और जब तक सीबीआई जांच को लेकर सरकार कदम आगे नहीं बढ़ाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।